हेलो दोस्तों, आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। मैं हूं अफरोज रिजवी। राष्ट्र संवाद समाचार में आप सबका खैर मकदम है, स्वागत है। पेश हैं दुनिया के सियासी और गैर सियासी हालात पर तबसरे। ख़ास तबसरे इस तरीके से हैं कि ईरान पर हमले को लेकर के अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की अब कोई भी हिकमत नहीं चलने वाली है। लगता है कि अमेरिकी सीनेट ने उन पर लगाम लगा दिया है। बताया जा रहा है कि मामला अब वहाँ की अमेरिकी संसद ने राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ एक तरफा जो ये फैसले ले करके जंग लड़ रहे थे अमेरिका के खिलाफ, इजराइल को लेके, तो अब उस पर जो है अमेरिकी सांसद ने रोक लगाने की कोशिश शुरू कर दी है और एक प्रस्ताव पारित करके ये कहा गया है कि अब बिना किसी संसद के इजाज़त के अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप सीधे जंग नहीं लड़ सकेंगे और उनको इसके लिए फ़ौज से भी यानी सेना से भी इजाज़त लेना पड़ेगी। इसके बजाय अगर वो सीधे कुछ भी करते हैं तो इसे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उन्हीं की पार्टी के 4 सांसदों ने भी इस प्रस्ताव पर मंजूरी दी है, क्योंकि जो प्रस्ताव आ रहा था अभी तक समझा जा रहा था कि वो ट्रंप के खिलाफ मुखालिफ पार्टी की तरफ से है, लेकिन अब ये इनकी पार्टी के भी 4 सांसदों ने उसमें हामी भर दी है और कहा है कि अभी तक हज़ारों लोग बेकसूर मारे गए हैं, कोई मतलब नहीं निकला है और अमेरिका जो है उससे कोई उसका फ़ायदा भी नहीं हो रहा और सारी दुनिया में अमेरिका की बदनामी हो रही है। तो इस तरीके से राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को अब कोई भी फैसला लेने के लिए सीनेट जाना पड़ेगा और सीनेट की इजाज़त, सीनेट यानी अमेरिकी सांसद अगर इजाज़त देगी तभी वो कुछ कर पाएंगे। और अमेरिकी सांसद ने ये देखना शुरू कर दिया है कि अमेरिका के हक़ में जो होगा वही फैसला वो लेंगे, इसके अलावा किसी को मनमानी नहीं करने दी जाएगी। जिस तरीके से अब 4 सांसदों ने अपने ही राष्ट्रपति के अपने ही पार्टी की मुखालफत करके और इस पर प्रस्ताव को हामी भरी, उससे समझा जा रहा है कि अब इस प्रस्ताव से राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के अख्तियारात में कमी आ गई, यानी उनके पर उतर दिए गए हैं। अब वो सीधे कोई भी फैसला ले लेंगे। तो फिलहाल अमेरिका की जो ईरान पर जंग करने की अभी धमकियां मिल रही थीं, अब उस पर एक तरीके से लगाम लगती नज़र आ रही है। बहरहाल अब ये देखिए कि ये सही में है या इसमें भी ट्रंप की कोई चाल है कि कुछ ऐसा लगे कि जो है ट्रंप वो खुद नहीं बहाना ढूंढ के जंग को टालने की बात कर रहे हैं। अभी कह दिया कल एक बयान में कि सऊदी अरब और यूएई और कतर के कहने की वजह से मैंने जंग रोक दी है और ईरान जल्दी कोई प्रस्ताव कर लेता है, नहीं करेगा तो सिर्फ गंभीर परिणाम भुगतने होंगे। तो देखिए बहरहाल अब क्या हो कि इस सीनेट के इस प्रस्ताव से पर कहाँ तक डोनाल्ड ट्रंप अमल करते हैं या वो अपनी फिर चलाते हैं। और इसी के साथ साथ अब ट्रंप ने जो है जो राजनीतिक कूटनीतिक कोशिशें हैं वो जारी रखी हैं कि ईरान के साथ समझौता हो जाए और जंग की नौबत ना आने पाए। इसके अलावा अभी हाल ही में यूरोपीय दौरे में भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रेस कॉन्फ्रेंस न करने पर लेकर काफ़ी लोगों की तरफ से बयान आने शुरू हुए थे, खासकर विदेशी पत्रकारों के। तो उस पर वहाँ के नॉर्वे के प्रधानमंत्री ने इस बात पर एक जवाब दिया है, जो ये कहा है कि भाई हर मुल्क के अपने अपने तरीके होते हैं। अगर वहाँ परंपरा नहीं है इस तरीके की कि बाहर जाकर के वो प्रेस कॉन्फ्रेंस में जवाब दें, तो इस पर कोई दबाव नहीं होना चाहिए। और नॉर्वे के प्रधानमंत्री ने कहा कि हमें सबकी परंपराओं का आदर करना चाहिए। प्रधानमंत्री की प्रेस कॉन्फ्रेंस न करने के पीछे कोई मंशा नहीं है, बल्कि ये है कि उनके अपने रूल्स हैं, उनके अपने नियम हैं, उसके मुताबिक वो ऐसा कर रहे हैं। तो बहरहाल नॉर्वे के प्रधानमंत्री की इस तरीके से प्रधानमंत्री की हक में बोलना जो है अब वो भी एक अच्छे संकेत मिल रहे हैं कि प्रधानमंत्री जो है नरेंद्र मोदी ने अगर वहाँ प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की है तो जो वहाँ के पत्रकार गलत अफवाहें फैला रहे हैं उस पर लगाम लग सकेगी। इसके अलावा अमेरिका की एक मस्जिद में हमले को लेकर के ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टारमर ने बहुत ही सख्त अफसोस जताया है। उन्होंने कहा है कि इस्लाम विरोधी और इस्लाम के खिलाफ नफरत पैदा करने वाली ताकतें इस तरह के हमले करती हैं, क्योंकि बिला वजह कोई कहीं नहीं करता है। इस्लामिक सेंटर पर वहाँ पर फायरिंग किस तरह से हुई है उसको लेकर के उन्होंने बहुत ही अफसोस जताया और कहा कि इस तरीके से यहाँ ब्रिटेन में रहने वाले मुसलमानों की हिफाजत
का सवाल उठता है कि अगर वो जाते हैं अपनी इबादतगाह में तो उनकी हिफाजत ज़रूरी है, और जो भी जिन लोगों ने भी किया है उनके खिलाफ़ सख्त कार्रवाई होना चाहिए। और अमेरिका की इस मस्जिद में होने के बाद जो है उन्होंने कहा है सारी दुनिया से कि इस तरीके से सबको जो है इसके ख़िलाफ़ आगे आना होगा और इसको रोकना होगा कि इस्लाम से नफ़रत करने के लिए वहाँ के धार्मिक स्थलों पर इस तरह के हमले नहीं होना चाहिए। इससे मुसलमानों की जान का ख़तरा भी रहता है। बहरहाल उनकी इसको जो है काफ़ी सराहनीय बयान है, लेकिन इसके साथ ही अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भी कहा है कि मुझे अफसोस है कि इस तरीके से इस्लामिक संस्थान पर सेंटर पर फायरिंग की गई है, जिन लोगों ने की है उसके खिलाफ़ सख्त कार्रवाई की जाएगी, इसकी जांच की जा रही है। लेकिन इसके साथ ही उन्होंने अपना ये भी राग अलाप दिया कि जिस तरीके से ईरान कर रहा है अमेरिका की मुखालफत, उस तरीके से लोगों में विरोध पैदा हो रहा है, तो हो सकता है कि इसके पीछे भी बात हो। बहरहाल मैं इसकी जांच करा रहा हूँ। जबकि सारी दुनिया में ये समझा जा रहा है कि अमेरिका खुद ईरान पर ज़बरदस्ती कर रहा है। खैर, अब जो भी हो, हमले को लेकर के स्टारमर ने तो अपनी नाराज़गी जताई है और सारे दुनिया के लोगों से कहा है कि इसके खिलाफ़ वो एकजुट हो। इसके अलावा तुर्की के एक सूबे मर्सीन में एक रेस्टोरेंट में ज़बरदस्त फायरिंग की गई है। सशस्त्र बदमाशों ने वहाँ करके फायरिंग की, जिसमें 4 लोग मारे गए और 8 लोग जख्मी हो गए। बताया जाता है कि ये 4 नकाब सशस्त्र बदमाश अचानक रेस्टोरेंट में घुस आए और घुस करके उन्होंने वहाँ अंधाधुंध फायरिंग की। फायरिंग में मौके पर ही जो है रेस्टोरेंट मालिक और एक कर्मचारी मौके पर ही मर गए, और जाते वक्त ये लोग भागने लगे तो गाड़ी में बैठ के भागे, और वहाँ पर भी जो बाहर निकलते भागते वक्त भी इन्होंने बाहर सड़क पर फिर फायरिंग की, जिसमें एक चरवाहा और एक ट्रक ड्राइवर की मौत हो गई। इसके अलावा गाड़ी पर जब सवार होकर भागने लगे तो भी उन्होंने रास्ते में फायरिंग की, जिसमें 8 लोग ज़बरदस्त जख्मी हो गए हैं। पुलिस का कहना है कि जिन लोगों की तरफ से ये किया गया है उनकी जांच छानबीन की जा रही है, सर्च ऑपरेशन चल रहा है, लेकिन ये घटना क्यों हुई, पेश आई, इसके बारे में पुलिस अभी कोई पता नहीं कर पाई है। इस तरह से राहगीरों और रेस्टोरेंट के मालिक के मारे जाने पर लोगों में सख्त नाराज़गी है। और थाईलैंड की सरकार ने गैर मुल्की लोगों की तरफ से बढ़ रहे यहाँ पर क्राइम को रोकने के लिए, अपराध को रोकने की दिशा में अपने देश में वीज़े की मुद्दत को कम कर दिया है। उन्होंने सख्ती कर दी है। उन्होंने कहा है कि थाईलैंड में लोग आते हैं बाहर के और यहाँ पर अपराध की घटनाओं को अंजाम देते हैं, तो इस तरीके से देश में काफ़ी असुरक्षा के हालात पैदा हो गए हैं, जिस पर काबू पाने के लिए भी ज़रूरी हो गया है कि ऐसे लोगों को जो भी वीज़ा दिया जा रहा है उनकी मुद्दत को, उसकी अवधि को घटा दिया जाए। इसी तरह जापान में भी अब गैर कानूनी तरीके से रह रहे लोगों को वहाँ की सरकार ने सख्ती शुरू कर दी है। वहाँ से सरकारी आंकड़ों के मुताबिक अभी तक 6,375 लोगों को निकाला जा चुका है, जो गलत तरीके से अवैध वीज़े पर रह रहे थे। जापान सरकार ने कहा है कि इसमें किसी भी तरह की नरमी नहीं दी जाएगी और ना ही जो है कोई वो की जाएगी नियम में तब्दीली। जो नियम है उसी के मुताबिक, कानून के मुताबिक वीज़ा दिया जाएगा और वीज़े के पर सख्ती से अमल होगा। अगर इसके अलावा लोग पाए जाएंगे तो उनको यहाँ से निकाला जाएगा। बहरहाल वहाँ पर ऐसे लोगों में और जापान की सरकार के मुताबिक 6,035 लोगों को अभी तक निकाला जा चुका है। इसके अलावा ईरान अमेरिकी जंग में पश्चिमी एशिया में बढ़ते तनाव को लेकर के जिस तरीके से ईंधन और गैस को दिक्कतें पैदा हो रही हैं पूरी दुनिया में, उसको देखते हुए ऑस्ट्रेलिया ने अब चीन से जेट फ्यूल मंगाने के लिए सीधे ऐलान कर दिया है कि वो हुर्मुज़ मार्ग बंद होने की वजह से जो शिप नहीं आ पा रहे हैं, जहाज़ नहीं आ पा रहे हैं, तो उससे जेट फ्यूल मिलना मुश्किल हो रहा है। तो अब उसने चीन से इसकी ख़रीदारी के लिए सीधे तौर पर ऐलान कर दिया है। चीन का कहना, ऑस्ट्रेलिया का कहना है कि हुर्मुज़ मार्ग अगर खुला होता तो मुझे ये कदम न उठाना पड़ता। बहरहाल वहाँ की सरकार ने, प्रधानमंत्री ने इसका ऐलान किया है और अब वो सीधे इसकी खरीदारी करेगा। तो दोस्तों, आज के तबसरे में इतना ही। दीजिए इजाज़त। नमस्कार, आदाब।